उठा रहा है और जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसका उन्होंने उतना ख्याल नहीं किया। सऊदीया से भी और मुख्तलिफ दीगर ममालिक से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने भी तो आखिर अपना सोचना है कि नहीं सोचना। पूरी दुनिया की तजारत इंडिया के साथ होती है। अभी सऊदी अरब ने $75 अरब की इन्वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कैस मिडिल ईस्ट के अंदर से। कैस मिडिल ईस्ट के एक शेख ने सनी देओल साहब को बुलाया इंटरव्यू के लिए। कैस इंटरव्यू गदर 2 की मूवी के रिलेटेड कर रहे थे। उस मिडिल ईस्ट के शेख का कहना है कि मैं पूरी देओल फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे एक तरफ पाकिस्तान जिस मूवी का बाइकआउट कर रही है गदर 2 की, दूसरी तरफ शेख उस मूवी के तारीफ। दुनिया में इस वक्त उम्मा शुम्मा की कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। सबके अपने अपने मफादात हैं, अपने मफादात के हवाले से वो फैसले करते हैं। कभी हमें मोदी का हवाला नजर आ जाता है, कभी किसी और का हवाला नजर आता है, कभी इंडिया ईरान। लेकिन ये कि बड़ा जरूरी है ये इनके इसको बड़े 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 इसकी सिग्निफिकेंस है सऊदी अरेबिया के MBS। बिकॉज मेरी रूहानी अटैचमेंट है हिंदुस्तान के बेशुमार शहरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आखिरकार इंडिया कैसे ये सब कुछ कर रहा है। और 2014 के बाद, खास 2014 के बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में बहुत यात्राएं की, खास करके अरब कंट्रीज़ की। और उसके बाद अगर आप सऊदी का देखो, यहाँ पर जैसे लाल टोपी ज़ैद हामिद जो हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलता रहता है, वो यहाँ पर कहने पर मजबूर है कि इंडिया पूरी दुनिया के साथ एक अलग लेवल का ट्रेडिंग कर रहा है। सऊदी $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है। अब सबको पता है कि सऊदी का आज नहीं तो कल पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा या फिर दुनिया स्विच कर लेगी ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके अलावा ग्रीन एनर्जी के साथ। तो फिर वो अपना पेट्रोल का क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में सिचुएशन ये होगी कि उसको ऐसा लगता है कि इंडिया ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है, बन रहा है, मतलब कि बन चुका है। तो यहाँ पर मतलब पूरी दुनिया, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर अरब कंट्रीज़ में सऊदी, UAE, कतर, सारे कंट्रीज़ मान लीजिए कि वो इंडिया को पसंद करते हैं, नहीं करते, लेकिन उनका मजबूरी हो रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करना, इंडिया में इन्वेस्ट करना। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। पूरी दुनिया की तजारत इंडिया के साथ होती है। अभी सऊदी अरब ने $75 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं होगा, हमारी तो मईशत वैसे ही तबाह है, हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। नुकसान तो दुश्मन का होगा, उसको उसकी मईशत को और उसकी इकोनॉमी को आप थ्रेट करें। बिल्कुल सही सर। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। आप कहते हैं कि हम सफारती तौर पे ये महाज नहीं लड़ सकते। अगर हम जंग की तरफ जाते हैं, क्या हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम इस हालात में, जब हमारी माशी हालत आपने खुद कहा इस बेहतर नहीं है और इससे इनकार भी नहीं है, दूसरी जानिब क्या हिंदुस्तान जैसी बड़ी इकॉनमी, उसके पास नंबर ज़्यादा हैं, फ़ौज की तादाद ज़्यादा है, उसके पास एसेट्स हैं, उसके पास भी एटॉमिक वेपन्स हैं, क्या हिंदुस्तान मेंटली प्रिपेयर नहीं है पाकिस्तान की जानिब से किसी भी रिएक्शन का? मैं फिर आपको फेब्रुअरी पे लेके जाऊंगा। क्या इंडियन एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स से 3 गुना ज्यादा बड़ी? पर्पस ये कि अभी सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, बाइकआउट। अभी मिडिल ईस्ट, दुबई, कतर, ओमान, दुनिया की कोई भी कंट्री हमारा बाइकआउट कर रही है, इंडियंस को वेलकम क्यों कर रही है? आप देखेंगे अमेरिका के अंदर कल उनकी दिवाली थी, सॉरी रक्षाबंधन का दिन था, तो आज उनके राखी बांधते हाथ में, तो पूरी दुनिया ने मनाया। कभी हम मुसलमानों की ईद मनाई है किसी ने? ना, वो क्यों? इसलिए क्यों मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? इसलिए हम, मतलब आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, इत्तेहाद ही नहीं है, क्या करेंगे? वो तो कहते हैं ये लड़े मरे आपस में, हम आगे जाएं। हम क्यों परेशान है? इससे परेशान है क्यों, आगे क्यों जा रहे हैं आज? इसलिए उनमें इत्तेफाक है। जितनी गैर मजहब कौमें हैं सब में इत्तेफाक, इत्तेहाद है। एक घर, हमारे घर में 3 फर्द हैं, 3 भाई हैं ना, मैं तुम्हें इत्तेफाक नहीं है। बात तो ये है ना, हमारे इतने जो भी आता है वो अपना फ़ायदा सोचता है, किसी का नहीं सोचता। आज हमें अलग हुए तकरीबन 76 ईयर हो गए। 76 ईयर्स में आपने क्या देखा? जब पाकिस्तान हमने इसलिए लिया था कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा सके, तरक्की की तरफ जा सके। क्या हम तरक्की की तरफ चले गए? हम फिलहाल तरक्की की, हमने सिर्फ तरक्की की है हमने सोशल मीडिया में और जो क्या कहते हैं इंटरनेट में तरक्की की है। हर इंसान मोबाइल पर लगा हुआ है, गंदी फिल्में तरक्की की है, मतलब उससे कोई तरक्की नहीं की हमने। आज हिंदुस्तान तरक्की कर गया हमसे। वही तरक्की कर। देखिए, मेरे ख्याल में हकीकत पसंदाना बात करनी हमें चाहिए। और जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मुस्लिम उम्मा की जानिब से, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता से जो ममालिक हैं उनकी जानिब से जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया है वो बड़ा मायूस कुन किस्म का रिस्पॉन्स है। अब हाँ, आप कह सकते हैं कि उनके अपने मफादात हैं और जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसले किए। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है और अपनी उन तमाम उस तबके को मद्देनज़र रखते हुए UAE अपना जो है वो इक़दामात उठा रहा है। और जो पाकिस्तानी
जो कम्युनिटी है उसका उन्होंने उतना ख्याल नहीं किया। सऊदीया से भी और मुख्तलिफ दीगर ममालिक से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने भी तो आखिर अपना सोचना है कि नहीं सोचना। हमने क्या फैसला किया है कि हम किस हद तक आगे जाएंगे। सियासतदान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उनकी पब्लिक पोस्चरिंग और होती है और उनकी ड्राइंग रूम की पोस्चरिंग जब वो टेबल के ऊपर बैठते हैं वो और होती है। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि जब ये सियासतदान टीवी के सामने आते हैं, कैमरे के ऊपर आते हैं, तब ये बात और कुछ करते हैं, लेकिन अंदर खाते जो है वो बात कुछ और चल रही है। यहाँ पर कहने की ये कि अभी एक मूवी आई थी गदर 2। गदर 2 में सनी देओल का डायलॉग था कि उसने कहा था कि जितनी पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई हुई पड़ी है, आज पाकिस्तान को दोबारा मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का, आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। क्या वो बात सही कर रहे थे? वो सही कर रहा है बात। इसमें 2-4 फैक्टर्स हैं हमारी गवर्नमेंट की जो नाकिस अमल हैं। उसमें इंडिया जो है उसने अपनी जो उसकी इंडस्ट्री है उसको उसने उठा दिया है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन तबाह हो रही है। एक वायद अमल था जो इंडस्ट्री को उठा के हमारी जो आउटपुट थी वो हमें मिलती, उससे डॉलर आते हमारे और उससे हमारा मुल्क तरक्की करता। लेकिन वजह क्या है कि जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं वो किस तरह करते हैं कि वो इधर से कमाते हैं, उनकी याशियाँ इधर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनकी दौलत बाहर है, सब कुछ उनका बाहर है, लेकिन वो हुकूमत हम पे करते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आगे चलूंगा किसी और की तरफ। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा सही हो रहा है? शुक्र है मौला। सर आज हम ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं या फिर हमारा मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? हिंदुस्तान डेफिनेट। क्यों? उनकी वर्थ ज़्यादा हमसे। सर आज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट उनकी ज्यादा या फिर हमारी ज्यादा? उनकी ज़्यादा। कल आपने देखा नहीं जब अमेरिका गया मोदी, कैसे उनका इस्तकबाल हुआ, देखा ढोल के साथ इस्तकबाल हुआ उसका। कभी हमारे पॉलिटिशियन कैसे हुआ इस्तकबाल? ये चोर हैं, इनका होना है। सर मिडिल ईस्ट सारा जितना भी अरब ममालिक है सारे आज इंडिया की गुण गा रही है, हमें कोई मुंह नहीं लगाना पसंद कर रहा। क्या वजूहत है? और यार उनकी डेफिनेटली, मैं अमीर आदमी हूँ, मुझे सब मुंह लगाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे कौन मुंह लगाएगा? दुनिया में इस वक्त उम्मा शुम्मा की कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। सबके अपने अपने मफादात हैं, अपने मफादात के हवाले से वो फैसले करते हैं। कभी हमें मोदी का हवाला नजर आ जाता है, कभी किसी और का हवाला नजर आता है, कभी इंडिया ईरान के रिलेशन नजर आते हैं। थोड़ा सा तारीख में भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने आपस में कोई मोहब्बत का सलूक इतना ज़्यादा नहीं किया। खुलफाए राशिदा से अगर शुरू करते हैं तो जंग सिफ़ीन से लेकर, जंग जमल से लेकर, जो उमैयद ने अब्बासिड्स के साथ किया, जो तैमूरियों ने बगदाद के साथ किया, जो टर्क्स ने एक दूसरे के साथ किया, जो लोधियों ने मुगलों के साथ किया एंड विसे वर्सा, तो मुसलमान तो आपस में ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते कि मुसलमानों के दरमियान में इतनी पीसफुल कोई। मेरी रूहानी अटैचमेंट है हिंदुस्तान के बेशुमार शहरों के साथ। मैं जब एक बार गया मैं ईस्ट पंजाब, तो मेरे बुजुर्ग वहां से आए थे, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर में, तीनों शहरों की मट्टी लेके आया। मट्टी अपने फार्म हाउस पे लोकल मट्टी में मिक्स करके मैंने उसमें गुलाब लगाए। अब तक कुछ लोग आते हैं जब भी इंडिया, मुझे इतनी खुशी होती है मैं आपको बता नहीं सकता। आई मिस एक तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दूसरा हमारा हर सीएसएस अफसर जो है बाहर से पढ़ के आया, आईवी लीग स्कूल की डिग्रियां हैं। टैक्स पेयर भूखे मुल्क, नंगे मुल्क ने उनको बाहर भेजा है, उस पर वो तालीम काम क्यों नहीं कर रही? आपका रेलवे का इस वक्त सेक्रेटरी रेलवे जो होगा, मैं गारंटी कर देता हूं उसके पास इंग्लैंड या अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की डिग्री होगी। आपके पीआईए चलाने वाले सारे बाहर के पढ़े लिखे हों। आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इफ इज नॉट अ फॉरेन एजुकेटेड। तो अगर वो तालीम जो यहां से लेकर गया है, शऊर लेके गया, अप्लाई क्यों नहीं कर रहा? हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार है, क्यों नहीं कर रहा? उधर से पढ़ के लोग जो आ रहे हैं वो सारे फ्लाई कर रहे हैं, वो दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं। इस चीज का मुझे कोई इस चीज का हाल बता दे।